affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम छोटी मोटी खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। सिजेरियन के साथ निकाली 2.25 किलो की रसौली। भारत में पहली बार आगरा के डॉक्टर अमित टंडन ने प्रसव के साथ 2.25 किलो की रसौली का किया ऑपरेशन। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली शराब की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने अलग अलग 2 देसी शराब के ठेकों पर की छापेमारी। पुलिस ने 4 लोगों के साथ 2 सेल्समैन और 2 सप्लायर को किया गिरफ्तार। ढाबे की आड़ में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री। उपहारों संग परिवार से खुशी पाकर खिले वृद्धजनों के चेहरे। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा कोंडोय के सदस्यों ने वृद्धाश्रम के सदस्यों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपहार में देने के साथ संग बैठकर खाया खाना। वरिष्ठ कवि राज बहादुर सिंह राज और विख्यात तबला वादक प्रोफेसर नीरू शर्मा को संस्कार भारती ने दिया कला गुरु सम्मान। पद्मश्री बाबा योगेंद्र दा का कहना, कलाकार बचेंगे तभी बचेगी कला। बुर्जीवाड़ा मंदिर प्रतापनगर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। फतेहाबाद थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किशोर की मौत। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कानूनी कार्यवाही की शुरू। भाजपा विधायक की दबंगई, टोलकर्मी को मारा थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के महुआ टोल की घटना। चंबल के बिहड़ में मासूम का शव मिलने से मचा हड़कंप। तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या की आशंका। पेनाहाट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बिहड़ की घटना। एक दिवसीय आंदोलन को लेकर रोजगार सेवकों ने भरी हुंकार। पंचायत सहायक की भर्ती पर रोक लगाने की मांग। ब्लॉक शमशाबाद के रोजगार सेवक धरना प्रदर्शन में होंगे शामिल। बिजली विभाग की लापरवाही ने 3 लोगों की ली जान। 4 लोग बिजली करंट से झुलसे। फिरोजाबाद जिले के थाना नगरा सिंधी के गांव बांस झरना का मामला। कोरोना काल में हजारों कलाकारों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि उनका सम्मान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जब कलाकार बचेंगे तभी कला भी बच सकेगी।
कोरोना काल में हजारों कलाकारों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि उनका सम्मान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जब कलाकार बचेंगे तभी कला भी बच सकेगी। यह उद्गार संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र दा ने रविवार को संस्कार भारती आगरा द्वारा प्रतापनगर स्थित बुर्जीवाला मंदिर पर आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। समारोह में संस्कार भारती के अखिल भारतीय साहित्य प्रमुख और वरिष्ठ कवि राज बहादुर सिंह राज और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक प्रोफेसर नीलू शर्मा को कला गुरु सम्मान से विभूषित किया गया। साथ ही पखावज वादक पंडित गिरधारी लाल शर्मा, हारमोनियम वादक रविंद्र तलेंगावकर, लोक गायक रामेश्वरम दयाल एवं जगदीश प्रसाद को भी अपनी अपनी विद्या में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया। इसके अलावा हमारे आगरा से अलीगढ़ से पधारी प्रांत Unnati Group of College admissions open, approx 95% placement, bus facility free, faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, VTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़। छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम छोटी मोटी खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। सिजेरियन के साथ निकाली 2.25 किलो की रसौली। भारत में पहली बार आगरा के डॉक्टर अमित टंडन ने प्रसव के साथ 2.25 किलो की रसौली का किया ऑपरेशन। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली शराब की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने अलग अलग 2 देसी शराब के ठेकों पर की छापेमारी। पुलिस ने 4 लोगों के साथ 2 सेल्समैन और 2 सप्लायर को किया गिरफ्तार। ढाबे की आड़ में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री। उपहारों संग परिवार से खुशी पाकर खिले वृद्धजनों के चेहरे। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा कोनरॉय के सदस्यों ने वृद्धाश्रम के सदस्यों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु उपहार में देने के साथ संग बैठकर खाया खाना। वरिष्ठ कवि राज बहादुर सिंह राज और विख्यात तबला वादक प्रोफेसर नीलू शर्मा को संस्कार भारती ने दिया कला गुरु सम्मान। पद्मश्री बाबा योगेंद्र दा का कहना, कलाकार बचेंगे तभी बचेगी कला। बुर्जीवाला मंदिर प्रतापनगर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन।
फतेहाबाद थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किशोर की मौत। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कानूनी कार्यवाही की शुरू। भाजपा विधायक की दबंगई, टोलकर्मी को मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के महुअन टोल की घटना। चंबल के बिहड़ में मासूम का शव मिलने से मचा हड़कंप, तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या की आशंका। पेनाहाट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बिहड़ की घटना। एक दिवसीय आंदोलन को लेकर रोजगार सेवकों ने भरी हुंकार, पंचायत सहायक की भर्ती पर रोक लगाने की मांग। ब्लॉक शमशाबाद के रोजगार सेवक धरना प्रदर्शन में होंगे शामिल। बिजली विभाग की लापरवाही ने 3 लोगों की ली जान, 4 लोग बिजली करंट से झुलसे। फिरोजाबाद जिले के थाना नगला सिंधी के गांव बांस झरना का मामला। कोरोना काल में हजारों कलाकारों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि उनका सम्मान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जब कलाकार बचेंगे तभी कला भी बच सकेगी। कोरोना काल में हजारों कलाकारों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि उनका सम्मान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जब कलाकार बचेंगे तभी कला भी बच सकेगी। यह उद्गार संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र दा ने रविवार को संस्कार भारती आगरा द्वारा प्रतापनगर स्थित बुर्जीवाला मंदिर पर आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। समारोह में संस्कार भारती के अखिल भारतीय साहित्य प्रमुख और वरिष्ठ कवि राज बहादुर सिंह राज और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक प्रोफेसर नीलू शर्मा को कला गुरु सम्मान से विभूषित किया गया। साथ ही पखावज वादक पंडित गिरधारी लाल शर्मा, हारमोनियम वादक रविंद्र तलेंगावकर, लोक गायक रामेश्वरम दयाल एवं जगदीश प्रसाद को भी अपनी अपनी विद्या में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया। इसके अलावा हमारे आगरा से अलीगढ़ से पधारे प्रांत के 2 पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा ये आज कार्यक्रम संपन्न हो जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न प्रतिभाओं को, जो 5 प्रतिभाएं आगरा में रह रही हैं, कला के क्षेत्र में, चित्रकला में, नाट्यकला में, वादन कला में, उनको हम सम्मानित किया है। इसके अलावा डॉक्टर नीलू शर्मा जो दयालबाग में प्रोफेसर हैं, अपने वादन में उनका अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना है, ऐसे का हम सम्मान कर रहे हैं। संस्कार भारती का उद्देश्य भारत के प्रत्येक गांव में प्रत्येक नागरिक को कला के और साहित्य में संदेश पहुंचाना है और वहां तक हम पहुंचाने में सफल रहे हैं। उसी उद्देश्य से हमारी आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। को ही अपना कला गुरु माना है। उन्हीं गुरु पूर्णिमा को उन्हीं के पूजन के रूप में मनाया जाता है। संस्कार भारती ने एक और प्रकल्प कोरोना काल की दुश्मन महामारी के समय जो कलाकारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उसके पीर पराई जाने के रहे के नाम से एक अखिल भारतीय प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें आर्थिक रूप से अक्षम कलाकारों का मदद करने के लिए संस्कार भारती आगे आ रही है। और इस संस्कार भारती के इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय कुमार, मनोज कुमार तिवारी, हंसराज हंस जैसे कलाकारों ने भी अपना सहयोग दिया है। उसी क्रम में संस्कार भारती की आगरा पश्चिम इकाई द्वारा 5 कलाकारों को भी सहायता के रूप में एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं और ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन उसी क्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर इन सभी कलाकारों ने ताल, कचौरी, जिकड़ी, भजन और मल्हार आदि के गायन वादन से सबको भाव विभोर कर दिया। इसमें पूर्व गीतकार डॉक्टर केशव शर्मा ने मां शारदे की सुमधुर वंदना प्रस्तुत की। समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी ब्रजमोहन बंसल धूमपायल ने की। भगवान नटराज के सम्मुख दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बांकेलाल गौड़ ने किया। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित विशिष्ट अतिथि रहे। समारोह का संचालन प्रांतीय कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल और आगरा पश्चिम प्रताप के महामंत्री ओम स्वरूप गर्ग द्वारा किया गया। इस अवसर पर अलीगढ़ से पधारे प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय गोयल CA और प्रांतीय नाट्य प्रमुख आलोक शर्मा का सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आगरा विभाग संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार पचौरी, इंजीनियर नीरज अग्रवाल, प्रदीप सिंघल, राजीव सिंघल ने व्यवस्थाएं संभाली।
समारोह में नूतन अग्रवाल, हरिमोहन सिंह कठोरी, हरिमोहन सिंह कोठिया, राम अवतार यादव, आलोक आर्य आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ढाबे की आड़ में नकली शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। पुलिस ने अलग अलग 2 देसी शराब के ठेकों पर छापेमारी के दौरान 4 लोगों समेत 2 सेल्समैन और 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान लगभग 71 पेटी बनी हुई शराब बरामद हुई। लेबल, नकली मोनोग्राम और ढक्कन और टिपेट स्प्रिट यूज करके बनाना पड़ा। ये हमारा टीम लगातार हम लोग को कहाँ का इनपुट मिल रहा है, हमारा कोऑर्डिनेट तरीके से हमारा बीट कार्ड से हम लोग इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं। उन लोग के आधार पर हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। जनपद में दोबारा अलीगढ़ की तरफ काम होने नहीं देंगे, इसके 100% हम लोग लगातार प्रयास करें, इसका अंदर होने नहीं देंगे। हमारा टीम लगातार दावा बना रहा है। ये पहली बार हम टैका से पकड़ रहे हैं, इसलिए सभी टैके वाले भी अलर्ट हो जाएंगे। दोबारा इस तरह करेंगे तो सभी टैके वाला का भी हम लोग इसका हर चीज का पता चल गया कैसे ये लोग मिलता है, उसको वेरीफाई करने का तरीका हम ढूंढेंगे। ये कैसे ये नकली शराब बेचते हैं, उसके कैसे स्टॉक मेंटेन कर रहा है उसको पता करेंगे। उसके आधार पर आगे उनका अच्छी तरीके वेरीफाई करेंगे। और खासतौर पर जो शराब का जो लाइसेंसदार है, जो मालिक है, उसको दुकान का मालिक है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे और उनके खिलाफ 14 अंश का कार्रवाई करके उनको प्रॉपर्टी जब्ती करने का कार्य जल्दी से जल्दी कराने के लिए हम सीईओ का और एडिशनल एसपी का हम रूरल का निर्देश दे रहा हूँ। जो आदमी इस तरह का अवैध धंधा से जो कितना भी पैसा कमा रहा है, तो पूरा पैसा उन्होंने उस पर कितना प्रॉपर्टी उन्होंने कमाया उसका पूरा जब्ती कराएंगे कोर्ट का ऑर्डर पर 14 अंश का कार्रवाई का अंतर्गत। सर हरियाणा का भी कोई इसके अंदर मैक्सिमम हर बार हमको नाम आता है, हरियाणा से रिक्रूटमेंट स्पीड आती है। उसके लिए हम ट्रैक करें ये किस जगह से आ रहा है, किस रास्ता में आ रहा है, उसको कौन कौन एलिमेंट, उसके लिए हम लोग के पास सारी चीज है। उसको कोई पिनाहट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बीहड़ में एक मासूम बच्चे का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। बच्चे के शव को गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सामने ही बच्चे के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिनाहट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बीहड़ में एक मासूम बच्चे का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। बच्चे के शव को गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। जहां शव दफनाया गया था वहां तंत्र मंत्र की वस्तुएं पड़ी हुई थी, जिसे देखकर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सामने ही बच्चे के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पे कुछ कांटेदार लकड़ियां लगी हुई थी और यहाँ पे मिट्टी से वो ढका हुआ था। तो आसपास हमने देखा तो चाकू भी था, फ्रूटी वगैरह और तुम्हारे बिस्किट थे और उधर अगरबत्ती है, पाउडर का डिब्बा है, नीचे कुछ पोटरी में था। हमने तो नीचे जाके तो देखा नहीं, तो फिर हमने सूचना थाने में करी पुलिस को। तो पुलिस आई, पुलिस ने आके शाम को यहाँ पे अपना खुदाई जो है। कितने बजे पुलिस आई थी? पुलिस ये कोई आई थी 11 और 12 के बीच में सूचना के लगभग। सूचना पर पुलिस आई तो पुलिस ने यहाँ पे आके खुदाई करी तो उसमें ये गई 4 साल का बच्चा का शव निकला यहाँ पे। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस के साथ जब गड्ढा खोदकर मासूम बच्चे के शव को बाहर निकाला गया तो बच्चे के शव पर कोरे नए लाल कपड़े लिपटे हुए थे। एक सफेद कपड़े में लपेटकर उस पर सेंट भी छिड़की गई थी। मौके पर मिली चीजों को देखने के बाद आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई है। सिजेरियन के साथ निकाली 1.25 किलो की रसौली। भारत में पहली बार डॉक्टर अमित टंडन ने प्रसव के साथ 1.25 किलो की रसौली का ऑपरेशन किया। भारत में सिजेरियन के साथ पहली बार 1.25 किलो की रसौली का जटिल ऑपरेशन आगरा के डॉक्टर अमित टंडन ने कराया। इससे पूर्व कोलकाता में सिजेरियन के साथ 1.5 किलो की रसौली को ऑपरेट किया जा चुका है। कमलेश टंडन हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए डॉक्टर अमित टंडन ने बताया कि झांसी निवासी मरीज पहले तो रसौली की समस्या के कारण गर्भ धारण ही नहीं कर पा रही थी। गर्भाशय को खतरा न पहुंचे इसलिए पहले रसौली का ऑपरेशन नहीं कराया। गर्भधारण होने पर कई डॉक्टरों को दिखाने पर सलाह दी कि पहले रसौली निकलवाओ, तभी गर्भ रुक पाएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। इस अवस्था में वे यहाँ पहुँचे। नहीं, वो क्योंकि वो टालते रहते हैं अपनी सर्जरी, जिससे कि रसौलियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, आकार बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि दूरबीन से करने में फिर थोड़ी जटिलता होने लगती है जब बहुत बड़ा साइज हो जाता है। तो हमारा ये पेशेंट्स के लिए मैसेज है कि फाइब्रॉइड्स की सर्जरी आसानी से दूरबीन द्वारा हो सकती है। तो पेशेंट्स अगर अर्ली स्टेज पे करा लेंगे तो और आसान होता है। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते हैं, डिले करते हैं, नंबर भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है।
फिर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ते हैं। जो इसके शुरुआती लक्षण सबसे पहले तो ब्लीडिंग और दर्द है। ये इस पे डिपेंड करता है कि रसौली कहाँ है। अगर बाहर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मालूम ही नहीं चलेगा, मालूम तब चलेगा जब बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर झिल्ली के पास है तो उसमें ब्लीडिंग उसको स्टार्ट हो जाएगी, पीरियड्स हैवी होने लगेंगे, पीरियड्स में दर्द होने लगेगा, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होने लगेगी। ये इसके मेन सिम्टम्स। रोका जा सकता है दवाई देके, पर दवाई जब तक दवाई खा रहे हैं तभी तक रुकी रहेगी। जब आप दवाई बंद कर देंगे ये वापस ग्रो करने लगेगी। डॉक्टर टंडन ने 9 माह पूरे होने पर उसके सिजेरियन कराने के साथ रसौली के ऑपरेशन की भी जिम्मेदारी ली और हाल ही में 2 किलो के स्वस्थ शिशु के जन्म के साथ 1.25 किलो की रसौली भी निकाली। डॉक्टर अमित टंडन का कहना है कि भारत में सिजेरियन के साथ 1.25 किलो रसौली निकालने का यह पहला ऑपरेशन है। इसके साथ ही साथ 21 वर्ष की अविवाहित युवती का 7 घंटे की मैराथन ऑपरेशन के साथ छोटी बड़ी 28 रसौली 2.5 किलो की गर्भाशय को सुरक्षित रखते हुए निकाली। इस युवती को डॉक्टरों ने कह दिया था कि माता पिता इसकी शादी ना करें, इसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। वहीं 31 वर्ष की अविवाहित युवती के 45 छोटी बड़ी रसौली थी, जिनका आकार 9 माह के गर्भ के समान हो गया था। गर्भाशय ना निकालना पड़े इस डर से युवती 1 वर्ष से ऑपरेशन नहीं करा रही थी। उसका भी सफल ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक विधि से किया गया। बच्चा समय से पहले हो सकता है। प्रेगनेंसी में रसौली में गलान आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं रेड डिजेनरेशन। उसकी वजह से दर्द होने लगता है, फीवर आने लगता है। तो ये 3-4 मेन बच्चे और मदर पे होता है। अगर 5th मंथ में लीकेज हो गया, 6th मंथ में लीकेज हो गया या प्री मैच्योर पेन्स हो गए तो फिर बच्चा अबॉर्ट भी कराना पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चे के लिए तो खतरा है, मदर के लिए भी खतरा हो सकता है कि बाई चांस ज़्यादा ब्लीडिंग एकदम से स्टार्ट हो गई प्रेगनेंसी में। कभी कभी रसौली के साथ ये भी प्रॉब्लम होने का डर रहता है। हाँ। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, इसका रसौली का साइज बच्चे के बराबर था। जब इस पेशेंट ने कंसीव किया था तो हम ये सोच रहे थे कि ये हम रसौली को सिजेरियन के साथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि उस समय पेशेंट ऑपरेट हो रहा है। वो एक मौका है कि हम उसको 2 ऑपरेशन से बचा सकते हैं पेशेंट। तो हमने उसकी रसौली भी बच्चे के साथ साथ निकाल दी थी, जिससे कि पेशेंट को 2 ऑपरेशन भी बच गए प्लस यूट्रस भी सेफ हो गए। डॉक्टर टंडन ने कहा कि रसौली की समस्या से पीड़ित महिलाएं घबराएं नहीं। आधुनिक तकनीकी से गर्भाशय को सुरक्षित रखते हुए रसौली का जटिल ऑपरेशन संभव है। उपहारों संग परिवार से खुशी पाकर खिले वृद्धजनों के चेहरे। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा कोनरॉय के सदस्यों ने वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम के सदस्यों के साथ एक पूरा दिन बिताया। क्लब के सदस्यों ने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपहार देने के साथ बैठकर उनके साथ खाना खाया और बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वृद्धाश्रम में जीवन के अंतिम पड़ाव को बिता रहे वृद्धजनों के चेहरे पर रविवार को अपनों का साथ होने जैसी खुशी थी, मानो पूरा दिन आज उन्होंने अपने परिवार संग बिताया। बहू बेटा और पोती पोती संग मनोरंजक गेम खेले और साथ बैठकर खाना खाया। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा कोनरॉय के सदस्यों ने रविवार को पूरा दिन वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम सूर सरोवर गांधी उद्यान में बिताया। मैं यहाँ ट्रेजरर हूँ और यहाँ की वृद्धाश्रम में हम लोगों ने मेडिकल किट और फूडिंग, कपड़े और जो भी उनकी और जरूरतों के सामान हमने यहाँ दिया है, कढ़ाई, कुर्सियाँ और व्हील चेयर वगैरह जो भी उनकी आवश्यकताएं थी हमने यहाँ पूरा करने की कोशिश की है। कितने लोगों को आपने दिया है? यहाँ लगभग 80 लोग हैं, 80 से कुछ ज़्यादा ही होंगे, 80 लोग हैं करीबन, इनको हमने मदद की है। मैं लॉयंस कोनरॉय आगरा से सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों ने आज यहाँ सर्विस वीक की है। इस प्रांगण में 82 लोग हैं, जिसमें कुछ वृद्ध जेंट्स हैं, कुछ लेडीज़ हैं। इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम लोगों ने यहाँ सामान का वितरण किया, जिसमें इनका ग्रोसरी का सामान है। उसके अलावा सब लोगों का खाना पीना हुआ है, सब लोगों का आवश्यकता का सामान, मेडिकल सामान, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, सर्फ, टूथब्रश, ये सब सामान का वितरण किया गया। लायंस क्लब आगरा कोनरॉय से क्या कार्यक्रम है? ये वृद्धाश्रम में इनकी सेवा कार्य किया है हम लोगों ने। जो जो वृद्धाश्रम में जरूरत थी, जैसे लोगों की कढ़ाई चाहिए थी खाना बनाने के लिए, कुर्सियाँ थी और जो वॉकर थे और दवाई का कुछ सामान था, चप्पलें हैं
जो जो चीज़ें आश्रम में रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने यहाँ पूर्ण की है। आज 25 जुलाई को संडे को लॉयंस क्लब आगरा कॉन्ड्रॉय के द्वारा, और मैं अध्यक्ष हूँ इस क्लब का, और सब लोगों के सहयोग से सारे मेंबरों ने इसमें डोनेशन किया है और कार्यक्रम संपन्न हुआ। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को दैनिक जरूरत की सामग्री व कपड़े उपहार में दिए। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा कॉन्ड्रॉय द्वारा वृद्धाश्रम के 82 वृद्धजनों को कुर्ता पजामा, साड़ी, चप्पल, दवाएं, कुर्सियां, दवाएं, सैनिटाइजर, रसोई के बर्तन आदि सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष अंकुश बंसल व सचिव अमित अग्रवाल ने आगे भी वृद्धजनों के सहयोग के लिए आश्वासन दिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, VTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562-2527-017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। फतेहाबाद थाना क्षेत्र में रविवार को एक किशोर की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के मोहनपुर रोड बाईपास पर कानून गोयान मोहल्ले का निवासी शिवा 12 पुत्र अशोक बकरी चराने गया था। बकरी चराने के दौरान शिवा आराम करने के लिए वहां एक अधूरे बने मकान की छत पर चढ़ गया। मकान की छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कैसे घटना हुई है? ये घटना भाई साहब बकरी चराने गया था, माँ लाइट ने पकड़ ला, बताओ तो मोहनपुर बस फिर मुझे मालूम नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची? मुझे नहीं माना पुलिस पहुंची। किस साल का बच्चा है? तो बेटे को 15 को 14 को। क्या नाम है उसका? का नाम शिवा। ठीक। कार के पास में होकर गुजरा है तो फिर एकदम झटका लगा है। झटका लगने के बाद तुरंत उछला, उछलने के बाद गिर पड़ा है। तो जो लोगों ने बताया वहाँ पे, तो लोग पहुँचे हैं तो तुरंत एक्सर हो गया। पुलिस को सूचना की, पुलिस पहुंची वहाँ पे, पुलिस ने उठा करके लेके आए, लेकर के सीधा उसे पुलिस ले। विद्युत विभाग को सूचना करी क्या? हाँ, विद्युत विभाग ने सूचना की है। विद्युत विभाग ने आश्वासन दिया है कि हम पूरा मदद करेंगे। जो परिवार को जिस तरह से मुआवजा है सरकार की तरफ से वो मिलना है, वो गरीब परिवार है, तो मुआवजे की भी प्रक्रिया पूरी तरह से एसडीओ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरी मदद करके मुआवजा अच्छी मात्रा में दिलवा। ठीक।
हाई टेंशन की चपेट में आने पर अचानक तेज धमाका हुआ और आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। तब तक किशोर की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने हाई टेंशन लाइन को अनियंत्रित शिफ्ट करने की मांग की। मृतक शिवा का पिता अशोक मजदूरी करता है। सूचना मिलते ही वो मजदूरी छोड़कर मौके पर पहुंचा और बेटी की हालत देखकर बिलखने लगा। पिता ने पुलिस को हादसे की तहरीर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्यवाही शुरू कर। रविवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन की दुकानों पर मिलने वाला मुफ्त राशन ले जाने के लिए बैगों का वितरण मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार आर्यबंधु ने उद्घाटन कर शुभारंभ किया। शासन की योजना के अंतर्गत राशन ले जाने के लिए अंत्योदय कार्ड धारक पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन के साथ उनको ले जाने के लिए उनको बैग भी वितरण किए गए। इसी श्रृंखला में मेलागढ़ स्थित राशन की दुकान के कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज, गेहूं, चावल के साथ बैग भी वितरण किए गए। राशन कार्ड धारकों ने शासन की इस योजना का धन्यवाद किया। महापौर मुकेश कुमार आर्यबंधु ने बताया कि शासन के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन मथुरा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सही तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुफ्त लाभार्थियों को मुफ्त राशन में 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल प्रति यूनिट की दर से नवंबर माह तक मिलता रहेगा, जिसमें 3 किलो गेहूं होंगे और 2 किलो चावल होंगे प्रत्येक गरीब व्यक्ति को, और साथ में एक बैग ये मुफ्त दिया जाएगा। उसी स्कीम के अंतर्गत आज यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में तमाम गरीब लोगों को ये चावल और गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये कार्यक्रम था आज यहाँ पर, और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है वो बहुत अच्छी तरीके से लागू हो रही है हमारे यहाँ पर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के सब कर्मचारी और अधिकारियों को भी कि अब इन योजनाओं पर पूरा अमल कर रहे हैं और जनता का ध्यान रखते हुए हर दुकान पर जाकर वो इस तरीके के ये फ्री में जो योजना है योगी जी की उसके क्रियान्वयन कर रहे हैं। किस उपलक्ष्य में आज का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन एवं बैग वितरण का है, जिसमें माननीय महापौर जी श्री मुकेश आर्यबंधु जी की उपस्थिति में कार्ड धारकों को राशन एवं बैग निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही साथ उनके द्वारा बताया गया कि सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी द्वारा जन कल्याणकारी योजना लागू की गई है, उसका सही ढंग से कर्मचारी द्वारा एवं अधिकारी द्वारा एवं राशन डीलरों द्वारा सही प्रकार से अनुपालन किया जा रहा है। क्रियान्वयन की योजना है, लाभार्थियों को कब तक मिलता रहेगा? ये लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत निःशुल्क लाभार्थियों को निःशुल्क राशन या बैग माह नवंबर तक दिया जाएगा। साथ ही साथ जो नियमित वितरण जो हमारा होता है वो अगस्त तक निःशुल्क वितरण का है। आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निःशुल्क राशन और निःशुल्क बैग वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे आदरणीय महापौर जी उपस्थित रहे और सर द्वारा कार्ड धारकों को शासन की द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही सर द्वारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे निःशुल्क जो बैग वितरण हो रहा है, सर द्वारा कार्ड धारकों को बैग वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर पूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय, अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक मंजू कमलेश, नीतू, सुनीता, बबली, महतो, हसीना आदि मौजूद रहे। फिरोजाबाद के थाना नगड़ा सिंधी के गांव बांस झर्रा में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। बिजली को उठाते समय लगा हाई टेंशन करंट, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मामला फिरोजाबाद जिले के थाना नगड़ा सिंधी के गांव बांस झरना का है, जहां रविवार की सुबह गांव में उस समय मातम छा गया जब बिजली विभाग की लापरवाही से गांव के 3 लोगों की जान चली गई। 4 लोग अस्पताल पहुंच गए। ग्रामीणों की माने बांकेलाल नामक व्यक्ति की समर लगी थी। बिजली का खंभा नीचे पड़ा होने से ग्रामीण सीधा कर रहे थे। इसी दौरान पोल हाई टेंशन तारों से लग जाने से बिजली करंट आ गया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बिजली विभाग की लापरवाही यही रही कि 11 केवी के तार नीचे होना बताया जा रहा है। मरने वाले एक ही गांव बांस झर्रा के हैं। महाराज सिंह पुत्र नाथुराम, केशव पुत्र हरीश, राम ब्रिज पुत्र कुमरपाल की मौके पर ही मौत हो गई। लड़का है। घटना कब क्या हुई थी? घटना घर से बांकेलाल की सबर लगी है। सबर पे लट्ठा उठवाने के लिए लिवाए गए। लट्ठा उठाओ तो में लाइट आ गई। लाइट आने में ये पकड़ लिया। कितने लोग थे? हैं? कितने लोग थे?
धर्मेंद्र पुत्र भूदेव सिंह, सुशील कुमार पुत्र राम लछन व मुकेश कुमार पप्पू सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के दौरान उक्त लोग गांव के ही बांकेलाल की समरसेबल पर खंभा लगा रहे थे। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ब्लॉक शमशाबाद में रोजगार सेवकों ने 26 जुलाई को लखनऊ में होने वाले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर हुंकार भरी। रोजगार सेवकों की मांग है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित पंचायत सहायकों की भर्ती पर रोक लगाई जाए, जिसे लेकर शमशाबाद ब्लॉक से सभी रोजगार सेवक लखनऊ धरना प्रदर्शन के लिए रवाना हुए। मनरेगा कर्मचारी महासंघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता आ रहा है। महासंघ के पदाधिकारी समय समय पर ब्लॉक स्तर और जिले स्तर पर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके रोजगार सेवकों ने सरकार पर मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। 26 जुलाई यानी सोमवार को होने वाले पूर्व निर्धारित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर शमशाबाद ब्लॉक में रोजगार सेवकों ने मीटिंग कर हुंकार भरी। 1 दिवसीय धरना लखनऊ के इको गार्डन में होगा, जिसे लेकर रोजगार सेवकों ने विचार व्यक्त किए और धरना प्रदर्शन में शामिल होने की रूपरेखा को तैयार किया। ग्रामीण रोजगार सेवकों का कहना था कि सरकार द्वारा प्रस्तावित पंचायत सहायकों की भर्ती पर तत्काल रोक लगाई जाए और रोजगार सेवकों और मनरेगा सेल में कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि भविष्य इसमें वो लग नहीं रहा है कि इनका सफल होगा, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है कि इनका भविष्य उजागर हो। ऐसे ही और युवाओं को संविदा में भर्ती करने के बाद में सरकार ऐसे ही इनके साथ धोखा करती रहेगी तो इनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। केवल अपने भविष्य के उज्जवल के कामना के लिए ये लोग सब लोग धरना इको गार्डन करने जा रहे हैं। कल 1 दिवसीय धरना है और मैं चाहूंगा सरकार से कि इनके साथ इंसाफ भी ना करे। नहीं, सरकार जाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आपको बताएं कि जो भी ये सरकार द्वारा पंचायत सहायक की भर्ती एवं मेटों की भर्ती निकाली जा रही है, उसका विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि रोजगार सेवकों से सरकार के विभिन्न मंत्रियों द्वारा पूर्व में मानदेय बढ़ोतरी, नियमितीकरण हेतु जो मांगे रखी गई थी वो आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः कल का धरना इको गार्डन में प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासखंड शमशाबाद पर सभी रोजगार सेवक उपस्थित हुए हैं। जिला आगरा के समस्त ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, एपीओ साहब व कंप्यूटर ऑपरेटर सभी लोग जो पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सहायक की जो भर्ती की जा रही है, महिला मेटों की जो भर्ती की जा रही है, उस जेम पोर्टल पर जो भर्ती की जा रही है उसका विरोध करते हैं। उसी क्रम में प्रदेश के समस्त रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक सभी लोग लखनऊ के इको गार्डन में सरकार की खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे मनवाने का काम करें। रोजगार सेवकों ने बताया कि मानदेय को लेकर भी शासन स्तर से ही हीरा हवाली की जा रही है। समय पर रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिल रहा। पिछले 14 वर्षों से लगातार रोजगार सेवक संविदा पर कार्य कर रहे हैं। सरकार से मांग है कि संविदा पर कार्य कर रहे रोजगार सेवकों और अन्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए। शमशाबाद ब्लॉक से करीब 47 रोजगार सेवक एवं अन्य कर्मचारी सोमवार को लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे। यूपी के महुअन टोल पर शनिवार शाम भाजपा विधायक की दबंगई देखने को मिली। टोल पर जाम और एम्बुलेंस फंसने का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक टोल कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया और खुद ही टोल बूम उठा दिया। इस घटना के बाद कुछ देर तक टोल फ्री रहा और वाहन बिना टोल दिए ही निकलते रहे। विधायक की दबंगई की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के महुअन टोल पर शनिवार शाम भाजपा विधायक की दबंगई देखने को मिली। टोल पर जाम और एम्बुलेंस फंसने का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक टोल कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया और खुद ही टोल बूम उठा दिया। इस घटना के बाद कुछ देर तक टोल फ्री रहा और वाहन बिना टोल दिए निकलते रहे। विधायक की दबंगई की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना से टोल कर्मचारियों में रोष फैल गया। इस घटना को लेकर टोल प्रबंधक रज्जन सिंह का कहना था कि टोल पर उस समय न तो जाम था, न ही कोई एम्बुलेंस जाम में फंसी थी। शनिवार शाम विधायक पूरन प्रकाश अपने काफिले के साथ फरा से मथुरा लौट रहे थे। विधायक के आगे जो गाड़ी थी उसे टोल पर कुछ सेकंड के लिए रोककर एंट्री करने के बाद जाने दिया। इसके बाद जैसे ही विधायक की गाड़ी पहुंची तो सिग्नल नीचे आ गया और उनकी गाड़ी भी रुक गई। इससे गुस्साए भाजपा विधायक गाड़ी से उतरे और टोल कर्मी को थप्पड़ मार दिया।
कहा कि मेरी गाड़ी को टोल पर रोका गया। इसके बाद विधायक पूरन प्रकाश ने टोल बूम हटाकर टोल फ्री कर दिया और वाहन बिना टोल दिए ही गुजरने लगे। इस घटना को लेकर विधायक पूरन प्रकाश का कहना है कि टोल कर्मियों द्वारा अधिकांश टोल की लाइन बंद कर रखी थी। काफी लंबा जाम लगा हुआ था। जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। विधायक का कहना था कि वहां कोई जिम्मेदार टोल कर्मी मौजूद नहीं था। टोल कर्मियों द्वारा राहगीरों से अभद्रता की जा रही थी, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। अपने क्षेत्र के दौरे से वापस आते हुए जब स्थानीय नागरिक व क्षेत्र के लोगों से उनसे कहा तो उन्होंने खुद जाम खुलवाया। जाम में फंसी गाड़ी व एम्बुलेंस निकलवाई गई। उन्होंने कहा कि टोल पर कोई व्यवस्था नहीं थी। टोल गैलरियों में पानी भरा हुआ था। गाड़ी वालों से टोल के पहलवान बदतमीजी करते थे। विधायक पूरन प्रकाश ने टोल कर्मी को थप्पड़ मारने के आरोप को गलत बताया। टोल प्रबंधक रंजन सिंह का कहना था कि उस समय टोल प्लाजा पर न तो कोई जाम था और न ही कोई एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई थी। सभी टोल गैलरी सामान्य तरीके से चल रही थी। उन्होंने बताया कि करीब 18 मिनट तक टोल बूथ संख्या 8 से 14 तक 7 गैलरियों को विधायक ने फ्री करा दिया गया, जिससे यहां से वाहन बिना टोल दिए गुजरते रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम छोटी मोटी खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। सिजेरियन के साथ निकाली 2.25 किलो की रसौली। भारत में पहली बार आगरा के डॉक्टर अमित टंडन ने प्रसव के साथ 2.25 किलो की रसौली का किया ऑपरेशन। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली शराब की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने अलग अलग 2 देसी शराब के ठेकों पर की छापेमारी। पुलिस ने 4 लोगों के साथ 2 सेल्समैन और 2 सप्लायर को किया गिरफ्तार। ढाबे की आड़ में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री। उपहारों संग परिवार से खुशी पाकर खिले वृद्धजनों के चेहरे। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा कोंडोय के सदस्यों ने वृद्धाश्रम के सदस्यों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपहार में देने के साथ संग बैठकर खाया खाना।
वरिष्ठ कवि राज बहादुर सिंह राज और विख्यात तबला वादक प्रोफेसर नीलू शर्मा को संस्कार भारती ने दिया कला गुरु सम्मान। पद्मश्री बाबा योगेंद्र दा का कहना, कलाकार बचेंगे तभी बचेगी कला। बुर्जीवाड़ा मंदिर प्रतापनगर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। फतेहाबाद थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किशोर की मौत। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कानूनी कार्रवाई की शुरू। भाजपा विधायक की दबंगई, टोलकर्मी को मारा थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के महुअन टोल की घटना। चंबल के बिहड़ में मासूम का शव मिलने से मचा हड़कंप। तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या की आशंका। पेनाहाट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बिहड़ की घटना। एक दिवसीय आंदोलन को लेकर रोजगार सेवकों ने भरी हुंकार। पंचायत सहायक की भर्ती पर रोक लगाने की मांग। ब्लॉक शमशाबाद के रोजगार सेवक धरना प्रदर्शन में होंगे शामिल। बिजली विभाग की लापरवाही ने 3 लोगों की ली जान। 4 लोग बिजली करंट से झुलसे। फिरोजाबाद जिले के थाना नगला सिंधी के गांव बांस झरना का मामला। कोरोना काल में हजारों कलाकारों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि उनका सम्मान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जब कलाकार बचेंगे तभी कला भी बच सकेगी। कोरोना काल में हजारों कलाकारों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि उनका सम्मान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जब कलाकार बचेंगे तभी कला भी बच सकेगी। यह उद्गार संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र दा ने रविवार को संस्कार भारती आगरा द्वारा प्रतापनगर स्थित बुर्जीवाड़ा मंदिर पर आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। समारोह में संस्कार भारती के अखिल भारतीय साहित्य प्रमुख और वरिष्ठ कवि राज बहादुर सिंह राज और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक प्रोफेसर नीलू शर्मा को कला गुरु सम्मान से विभूषित किया गया। साथ ही पखावज वादक पंडित गिरधारी लाल शर्मा, हारमोनियम वादक रविंद्र तलेंगावकर, लोक गायक रामेश्वरम दयाल एवं जगदीश प्रसाद को भी अपनी अपनी विद्या में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया। इसके अलावा हमारे आगरा से अलीगढ़ से पधारे प्रांत के 2 पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा ये आज कार्यक्रम संपन्न हो जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न प्रतिभाओं को, जो 5 प्रतिभाएं आगरा में रह रही हैं, कला के क्षेत्र में, चित्रकला में, नाट्यकला में, वादन कला में, उनको हम सम्मानित किया है। इसके अलावा डॉक्टर नीलू शर्मा जो दयालबाग में प्रोफेसर हैं, अपने वादन में उनका अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना है, ऐसे का हम सम्मान कर रहे हैं। संस्कार भारती का उद्देश्य भारत के प्रत्येक गांव में प्रत्येक नागरिक को कला के और साहित्य में संदेश पहुंचाना है और वहां तक हम पहुंचाने में सफल रहे हैं। उसी उद्देश्य से हमारी आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। को ही अपना कला गुरु माना है। उन्हीं गुरु पूर्णिमा को उन्हीं के पूजन के रूप में मनाया जाता है। संस्कार भारती ने एक और प्रकल्प कोरोना काल की दुश्वार महामारी के समय जो कलाकारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उसके पीर पराई जाने के रहे के नाम से एक अखिल भारतीय प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें आर्थिक रूप से अक्षम कलाकारों का मदद करने के लिए संस्कार भारती आगे आ रही है। और इस संस्कार भारती के इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय कुमार, मनोज कुमार तिवारी, हंसराज हंस जैसे कलाकारों ने भी अपना सहयोग दिया है। उसी क्रम में संस्कार भारती की आगरा पश्चिम इकाई द्वारा 5 कलाकारों को भी सहायता के रूप में एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं और ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन उसी क्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर इन सभी कलाकारों ने ताल, कचौरी, जिकड़ी, भजन और मल्हार आदि के गायन वादन से सबको भाव विभोर कर दिया। इसमें पूर्व गीतकार डॉक्टर केशव शर्मा ने मां शारदे की सुमधुर वंदना प्रस्तुत की। समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी ब्रजमोहन बंसल धूमपायल ने की। भगवान नटराज के सम्मुख दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बांकेलाल गौड़ ने किया। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित विशिष्ट अतिथि रहे। समारोह का संचालन प्रांतीय कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल और आगरा पश्चिम प्रताप के महामंत्री ओम स्वरूप गर्ग द्वारा किया गया।
इस अवसर पर अलीगढ़ से पधारे प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय गोयल सीए और प्रांतीय नाट्य प्रमुख आलोक शर्मा का सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आगरा विभाग संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार पचौरी, इंजीनियर नीरज अग्रवाल, प्रदीप सिंघल, राजीव सिंघल ने व्यवस्थाएं संभाली। समारोह में नूतन अग्रवाल, हरिमोहन सिंह कठोरी, हरिमोहन सिंह कोठिया, राम अवतार यादव, आलोक आर्य आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ढाबे की आड़ में नकली शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। पुलिस ने अलग अलग 2 देसी शराब के ठेकों पर छापेमारी के दौरान 4 लोगों समेत 2 सेल्समैन और 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान लगभग 71 पेटी बनी हुई शराब बरामद हुई। लेबल नकली मोनोग्राम और ढक्कन और टिपेट स्प्रिट यूज करके बनाना वाला, ये हमारा टीम लगातार हम लोग का कहाँ का इनपुट मिल रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन तरीके से हमारा बीट कांस्टेबल लोग इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं, उन लोग का आधार पर हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। हम जनपद में दोबारा अलीगढ़ की तरफ हम काम होने नहीं देंगे, इसके 100% हम लोग लगातार प्रयास करें, इसका होने नहीं देंगे। हमारा टीम लगातार दावा बना रहा है। ये पहली बार हम टैका से पकड़ रहे हैं, इसलिए सभी टैके वाले भी अलर्ट हो जाएंगे। दोबारा इस तरह करेंगे तो सभी टैके वाला का भी हम लोग इसका हर चीज का पता चल गया कैसे ये लोग मिलता है, उसको वेरीफाई करने का तरीका हम ढूंढेंगे। ये कैसे ये नकली शराब बेचते हैं, उसके कैसे स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, उसको पता करेंगे। उसके आधार पर आगे उनका अच्छी तरीके वेरीफाई करेंगे। और खासतौर पर जो शराब का जो लाइसेंसदार है, जो मालिक है, उसको दुकान का मालिक है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे और उनके खिलाफ 14 का कार्रवाई करके उनको प्रॉपर्टी जब्ती करने का कार्य जल्दी से जल्दी कराने के लिए हम सीईओ का और एडिशनल एसपी का हम लोग रूरल का निर्देश दे रहा हूँ। जो आदमी इस तरह का अवैध धंधा से जो कितना भी पैसा कमा रहा है, तो पूरा पैसा उन्होंने उस पर कितना प्रॉपर्टी उन्होंने कमाया उसका पूरा जब्ती कराएंगे कोर्ट का ऑर्डर पर 14 की कार्रवाई का अंदर। सर हरियाणा का भी कोई इसके अंदर मैक्सिमम हर बार हमको नाम आता है, हरियाणा से रिपीटेड स्पीड आती है। उसके भी हम ट्राई करें ये किस जगह से आ रहा है, किस रास्ता में आ रहा है, उसमें कौन कौन एलिमेंट, उसके लिए हम लोग के पास सारी चीज है। उसको कोई पिनाहट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बीहड़ में एक मासूम बच्चे का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। बच्चे के शव को गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सामने ही बच्चे के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिनाहट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बीहड़ में एक मासूम बच्चे का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। बच्चे के शव को गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। जहां शव दफनाया गया था वहां तंत्र मंत्र की वस्तुएं पड़ी हुई थी, जिसे देखकर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सामने ही बच्चे के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पे कुछ कांटेदार लकड़ियां लगी हुई थी और यहाँ पे मिट्टी से वो ढका हुआ था। तो आसपास हमने देखा तो चाकू भी था, फ्रूटी वगैरह और तुम्हारे बिस्किट थे और उधर अगरबत्ती है, पाउडर का डिब्बा है, नीचे कुछ पोट्री में था। हमने तो नीचे जाके तो देखा नहीं, तो फिर हमने सूचना थाने में करी पुलिस को। तो पुलिस आई, पुलिस ने आके शाम को यहाँ पे अपना खुदाई जो है। कितने बजे पुलिस आई थी? पुलिस ये कोई आई थी 11 और 12 के बीच में सूचना के लगभग। सूचना पर पुलिस आई तो पुलिस ने यहाँ पे आके खुदाई करी तो उसमें ये गई 4 साल का बच्चा का शव निकला यहाँ पे। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस के साथ जब गड्ढा खोदकर मासूम बच्चे के शव को बाहर निकाला गया तो बच्चे के शव पर कोरे नए लाल कपड़े लिपटे हुए थे। एक सफेद कपड़े में लपेटकर उस पर सेंट भी छिड़की गई थी। मौके पर मिली चीजों को देखने के बाद आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई है। सिजेरियन के साथ निकाली 1.25 किलो की रसौली। भारत में पहली बार डॉक्टर अमित टंडन ने प्रसव के साथ 1.25 किलो की रसौली का ऑपरेशन किया। भारत में सिजेरियन के साथ पहली बार 1.25 किलो की रसौली का जटिल ऑपरेशन आगरा के डॉक्टर अमित टंडन ने कराया। इससे पूर्व कलकत्ता में सिजेरियन के साथ 1.5 किलो की रसौली को ऑपरेट किया जा चुका है। कमलेश टंडन हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए डॉक्टर अमित टंडन ने बताया कि झांसी निवासी मरीज पहले तो रसौली की समस्या के कारण गर्भधारण ही नहीं कर पा रही थी। गर्भाशय को खतरा न पहुंचे इसलिए पहले रसौली का ऑपरेशन नहीं कराया। गर्भधारण होने पर कई डॉक्टरों को दिखाने पर सलाह दी कि पहले रसौली निकलवाओ, तभी गर्भ रुक पाएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। इस अवस्था में वे यहाँ पहुँचे। क्योंकि वो टालते रहते हैं अपनी सर्जरी, जिससे कि रसौलियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, आकार बहुत बढ़ जाता है,
जिससे कि दूरबीन से करने में फिर थोड़ी जटिलता होने लगती है जब बहुत बड़ा साइज हो जाता है। तो हमारा ये पेशेंट्स के लिए मैसेज है कि फाइब्रॉइड्स की सर्जरी आसानी से दूरबीन द्वारा हो सकती है, तो पेशेंट्स अगर अर्ली स्टेज पे करा लेंगे तो और आसान होता है। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते हैं, डिले करते हैं, नंबर भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है, फिर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ते हैं। जो इसके शुरुआती लक्षण सबसे पहले तो ब्लीडिंग और दर्द है। ये इस पे डिपेंड करता है कि रसौली कहाँ है। अगर बाहर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मालूम ही नहीं चलेगा, मालूम तब चलेगा जब बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर झिल्ली के पास है तो उसमें ब्लीडिंग उसको स्टार्ट हो जाएगी, पीरियड्स हैवी होने लगेंगे, पीरियड्स में दर्द होने लगेगा, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होने लगेगी। ये इसके मेन सिम्टम्स। रोका जा सकता है दवाई देके, पर दवाई जब तक दवाई खा रहे हैं तभी तक रुकी रहेगी। जब आप दवाई बंद कर देंगे ये वापस ग्रो करने लगेगी। डॉक्टर टंडन ने 9 माह पूरे होने पर उसके सिजेरियन कराने के साथ रसौली के ऑपरेशन की भी जिम्मेदारी ली और हाल ही में 2 किलो के स्वस्थ शिशु के जन्म के साथ 1.25 किलो की रसौली भी निकाली। डॉक्टर अमित टंडन का कहना है कि भारत में सिजेरियन के साथ 1.25 किलो रसौली निकालने का यह पहला ऑपरेशन है। इसके साथ ही साथ 21 वर्ष की अविवाहित युवती का 7 घंटे की मैराथन ऑपरेशन के साथ छोटी बड़ी 28 रसौली 2.5 किलो की गर्भाशय को सुरक्षित रखते हुए निकाली। इस युवती को डॉक्टरों ने कह दिया था कि माता पिता इसकी शादी ना करें, इसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। वहीं 31 वर्ष की अविवाहित युवती के 45 छोटी बड़ी रसौली थी, जिनका आकार 9 माह के गर्भ के समान हो गया था। गर्भाशय ना निकालना पड़े इस डर से युवती 1 वर्ष से ऑपरेशन नहीं करा रही थी। उसका भी सफल ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि से किया गया। बच्चा समय से पहले हो सकता है। प्रेगनेंसी में रसौली में गलान आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं रेड डिजेनरेशन। उसकी वजह से दर्द होने लगता है, फीवर आने लगता है। तो ये 3-4 मेन बच्चे और मदर पे होता है। अगर 5th मंथ में लीकेज हो गया, 6th मंथ में लीकेज हो गया या प्री मैच्योर पेन्स हो गए तो फिर बच्चा अबॉर्ट भी कराना पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चे के लिए तो खतरा है, मदर के लिए भी खतरा हो सकता है कि बाय चांस ज़्यादा ब्लीडिंग एकदम से स्टार्ट हो गई प्रेगनेंसी में। कभी कभी रसौली के साथ ये भी प्रॉब्लम होने का डर रहता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, इसका रसौली का साइज बच्चे के बराबर था। जब इस पेशेंट ने कंसीव किया था तो हम ये सोच रहे थे कि ये हम रसौली को सिजेरियन के साथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि उस समय पेशेंट ऑपरेट हो रहा है। वो एक मौका है कि हम उसको 2 ऑपरेशन से बचा सकते हैं पेशेंट। तो हमने उसकी रसौली भी बच्चे के साथ साथ निकाल दी थी, जिससे कि पेशेंट को 2 ऑपरेशन भी बच गए प्लस यूट्रस भी सेफ हो गए। डॉक्टर टंडन ने कहा कि रसौली की समस्या से पीड़ित महिलाएं घबराएं नहीं। आधुनिक तकनीकी से गर्भाशय को सुरक्षित रखते हुए रसौली का जटिल ऑपरेशन संभव है। उपहारों संग परिवार से खुशी पाकर खिले वृद्धजनों के चेहरे। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा कोनरॉय के सदस्यों ने वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम के सदस्यों के साथ एक पूरा दिन बिताया। क्लब के सदस्यों ने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपहार देने के साथ बैठकर उनके साथ खाना खाया और बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वृद्धाश्रम में जीवन के अंतिम पड़ाव को बिता रहे वृद्धजनों के चेहरे पर रविवार को अपनों का साथ होने जैसी खुशी थी, मानो पूरा दिन आज उन्होंने अपने परिवार संग बिताया। बहू बेटा और पोती पोती संग मनोरंजक गेम खेले और साथ बैठकर खाना खाया। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा कोनरॉय के सदस्यों ने रविवार को पूरा दिन वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम सूर सरोवर गांधी उद्यान में बिताया। मैं यहाँ ट्रेजरर हूँ और यहाँ जो वृद्धाश्रम में हम लोगों ने मेडिकल किट और फूडिंग, कपड़े और जो भी उनकी और जरूरतों के सामान हमने यहाँ दिया है, कढ़ाई, कुर्सियाँ और व्हील चेयर वगैरह जो भी उनकी आवश्यकताएं थी हमने यहाँ पूरा करने की कोशिश की है। कितने लोगों को आपने दिया है? यहाँ लगभग 80 लोग हैं, 80 से कुछ ज़्यादा ही होंगे, 80 लोग हैं करीबन, इनको हमने मदद की है। मैं लॉयंस कोनरॉय आगरा से सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों ने आज यहाँ सर्विस मीट की है। इस प्रांगण में 82 लोग हैं, जिसमें कुछ वृद्ध जेंट्स हैं, कुछ लेडीज़ हैं। इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम लोगों ने यहाँ सामान का वितरण किया है, जिसमें इनका ग्रोसरी का सामान है। उसके अलावा सब लोगों का खाना पीना हुआ है, सब लोगों का आवश्यकता का सामान, मेडिकल सामान, मास्क, सैनिटाइजर
साबुन, सर्फ, टूथब्रश, ये सब सामान का वितरण किया गया। लायंस क्लब आगरा कॉन्ड्रॉय से क्या कार्यक्रम है आज? ये वृद्धाश्रम में इनकी सेवा कार्य किया है हम लोगों ने। जो इस वृद्धाश्रम में जरूरत थी, जैसे लोगों की कढ़ाई चाहिए थी खाना बनाने के लिए, कुर्सियाँ थी और जो वॉकर थे और दवाई का कुछ सामान था, चप्पलें हैं, जो चीज़ें आश्रम में रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने यहाँ पूर्ण की है। आज 25 जुलाई को संडे को लायंस क्लब आगरा कॉन्ड्रॉय के द्वारा, और मैं अध्यक्ष हूँ इस क्लब का, और सब लोगों के सहयोग से सारे मेंबरों ने इसमें डोनेशन किया है और कार्यक्रम संपन्न हुआ। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को दैनिक जरूरत की सामग्री व कपड़े उपहार में दिए। लायंस क्लब ऑफ आगरा कॉन्ड्रॉय द्वारा वृद्धाश्रम के 82 वृद्धजनों को कुर्ता पजामा, साड़ी, चप्पल, दवाएं, कुर्सियां, दवाएं, सैनिटाइजर, रसोई के बर्तन आदि सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की। लायंस क्लब के अध्यक्ष अंकुश बंसल व सचिव अमित अग्रवाल ने आगे भी वृद्धजनों के सहयोग के लिए आश्वासन दिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। फतेहाबाद थाना क्षेत्र में रविवार को एक किशोर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के मोहनपुर रोड बाईपास पर कानून गोयान मोहल्ले का निवासी शिवा 12 पुत्र अशोक बकरी चराने गया था। बकरी चराने के दौरान शिवा आराम करने के लिए वहां एक अधूरे बने मकान की छत पर चढ़ गया। मकान की छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कैसे घटना हुई है? ये घटना भाई साहब बकरी चराने गया था, माँ को लाइट ने पकड़ ला, बताओ मोहनपुर बस फिर मुझे मालूम नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची? मुझे नहीं माना पुलिस पहुंची। किस साल का बच्चा है? तो बेटे को 15 को 14 को। क्या नाम है उसका? का नाम शिवा। ठीक। कार के पास में होकर गुजरा है तो फिर एकदम झटका लगा है। झटका लगने के बाद तुरंत उछलने के बाद गिर पड़ा है। तो जो लोगों ने बताया वहाँ पे, तो लोग पहुँचे हैं तो तुरंत एक्सर हो गया। पुलिस को सूचना की, पुलिस पहुंची वहाँ पे, पुलिस ने उठा करके लेके आए, लेकर के सीधा उसे पुलिस ले गई।
विद्युत विभाग को सूचना करी क्या? हाँ, विद्युत विभाग ने सूचना की है। विद्युत विभाग ने आश्वासन दिया है कि हम पूरा मदद करेंगे। जो परिवार को जिस तरह से मुआवजा है सरकार की तरफ से वो मिलना है, वो गरीब परिवार है, तो मुआवजे की भी प्रक्रिया पूरी तरह से एसडीओ साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरी मदद करके मुआवजा अच्छी मात्रा में दिलवा। ठीक। हाई टेंशन की चपेट में आने पर अचानक तेज धमाका हुआ और आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। तब तक किशोर की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने हाई टेंशन लाइन को अन्यंत्र शिफ्ट करने की मांग की। मृतक शिवा का पिता अशोक मजदूरी करता है। सूचना मिलते ही वो मजदूरी छोड़कर मौके पर पहुंचा और बेटी की हालत देखकर बिलखने लगा। पिता ने पुलिस को हादसे की तहरीर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्यवाही शुरू कर। रविवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन की दुकानों पर मिलने वाला मुफ्त राशन ले जाने के लिए बैगों का वितरण मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार आर्यबंधु ने उद्घाटन कर शुभारंभ किया। शासन की योजना के अंतर्गत राशन ले जाने के लिए अंत्योदय कार्ड धारक पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन के साथ उनको ले जाने के लिए उनको बैग भी वितरण किए गए। इसी श्रृंखला में मेलागढ़ स्थित राशन की दुकान के कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज, गेहूं, चावल के साथ बैग भी वितरण किए गए। राशन कार्ड धारकों ने शासन की इस योजना का धन्यवाद किया। महापौर मुकेश कुमार आर्यबंधु ने बताया कि शासन के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन मथुरा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सही तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुफ्त लाभार्थियों को मुफ्त राशन में 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल प्रति यूनिट की दर से नवंबर माह तक मिलता रहेगा, जिसमें 3 किलो गेहूं होंगे और 2 किलो चावल होंगे प्रत्येक गरीब व्यक्ति को, और साथ में एक बैग ये मुफ्त दिया जाएगा। उसी स्कीम के अंतर्गत आज यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में तमाम गरीब लोगों को ये चावल और गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये कार्यक्रम था आज यहाँ पर, और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है वो बहुत अच्छी तरीके से लागू हो रही है हमारे यहाँ पर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के सब कर्मचारी और अधिकारियों को भी, जब उन योजनाओं पर पूरा अमल कर रहे हैं और जनता का ध्यान रखते हुए हर दुकान पर जाकर वो इस तरीके के ये फ्री में जो योजना है योगी जी की, उसके क्रियान्वयन कर रहे हैं। किस उपलक्ष्य में आज का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन एवं बैग वितरण का है, जिसमें माननीय महापौर जी श्री मुकेश आर्यबंधु जी की उपस्थिति में कार्ड धारकों को राशन एवं बैग निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही साथ उनके द्वारा बताया गया कि उपचार में माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना लागू की गई है, उसका सही ढंग से कर्मचारी द्वारा एवं अधिकारी द्वारा एवं राशन डीलरों द्वारा सही पालन से अनुपालन किया जा रहा है। क्रियान्वयन की योजना है, लाभार्थियों को कब तक मिलता रहेगा? ये लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत निःशुल्क लाभार्थियों को निःशुल्क राशन बैग माह नवंबर तक दिया जाएगा। साथ ही साथ जो नियमित वितरण जो हमारा होता है वो अगस्त तक निःशुल्क वितरण का है। आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निःशुल्क राशन और निःशुल्क बैग वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे आदरणीय महापौर जी उपस्थित रहे और सर द्वारा कार्डधारकों को शासन की द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही सर द्वारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे निःशुल्क जो बैग वितरण हो रहा है, सर द्वारा कार्डधारकों को बैग वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर पूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय, अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक मंजू कमलेश, नीतू, सुनीता, बबली, महतो, हसीना आदि मौजूद रहे। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंधी के गांव बांस झर्रा में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। बिजली को उठाते समय लगा हाई टेंशन करंट, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मामला फिरोजाबाद जिले के थाना नगला सिंधी के गांव बांस झरना का है, जहां रविवार की सुबह गांव में उस समय मातम छा गया जब बिजली विभाग की लापरवाही से गांव के 3 लोगों की जान चली गई। 4 लोग अस्पताल पहुंच गए। ग्रामीणों की माने बांकेलाल नामक व्यक्ति की समर लगी थी। बिजली का खंभा नीचे पड़ा होने से ग्रामीण सीधा कर रहे थे। इसी दौरान पोल हाई टेंशन तारों से लग जाने से बिजली करंट आ गया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बिजली विभाग की लापरवाही यही रही कि 11 केवी के तार नीचे होना बताया जा रहा है। मरने वाले एक ही गांव बांस झर्रा के हैं। महाराज सिंह पुत्र नाथुराम, केशव पुत्र हरीश, राम ब्रिज पुत्र कुंवरपाल की मौके पर ही मौत हो गई। लड़का है,
क्या घटना करते क्या हुई थी? घटना घर से बांकीलाल की सबर लगी है, सबर पे लट्ठा उठवाने के लिए लिवाए, लट्ठा उठवाने लिवाए, लट्ठा उठाओ तुम्हें लाइट आ गई, लाइट आने में ये पकड़ लिया। कितने लोग थे? हैं? कितने लोग थे? 9-10 जने, 8 जने। धर्मेंद्र पुत्र भूदेव सिंह, सुशील कुमार पुत्र रामलछन व मुकेश कुमार पप्पू सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के दौरान उक्त लोग गांव के ही बांकेलाल की समरसेबल पर खंभा लगा रहे थे। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ब्लॉक शमशाबाद में रोजगार सेवकों ने 26 जुलाई को लखनऊ में होने वाले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर हुंकार भरी। रोजगार सेवकों की मांग है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित पंचायत सहायकों की भर्ती पर रोक लगाई जाए, जिसे लेकर शमशाबाद ब्लॉक से सभी रोजगार सेवक लखनऊ धरना प्रदर्शन के लिए रवाना हुए। मनरेगा कर्मचारी महासंघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता आ रहा है। महासंघ के पदाधिकारी समय समय पर ब्लॉक स्तर और जिले स्तर पर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके रोजगार सेवकों ने सरकार पर मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। 26 जुलाई यानी सोमवार को होने वाले पूर्व निर्धारित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर शमशाबाद ब्लॉक में रोजगार सेवकों ने मीटिंग कर हुंकार भरी। 1 दिवसीय धरना लखनऊ के इको गार्डन में होगा, जिसे लेकर रोजगार सेवकों ने विचार व्यक्त किए और धरना प्रदर्शन में शामिल होने की रूपरेखा को तैयार किया। ग्रामीण रोजगार सेवकों का कहना था कि सरकार द्वारा प्रस्तावित पंचायत सहायकों की भर्ती पर तत्काल रोक लगाई जाए और रोजगार सेवकों और मनरेगा सेल में कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि भविष्य इसमें वो लग नहीं रहा है कि इनका सफल होगा, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है, सरकार नहीं चाह रही है कि इनका भविष्य उजागर हो। ऐसे ही अगर युवाओं को संविदा में भर्ती करने के बाद में सरकार ऐसे ही इनके साथ धोखा करती रहेगी तो इनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। केवल अपने भविष्य के उज्जवल के कामना के लिए ये लोग सब लोग धरना इको गार्डन करने जा रहे हैं। कल 1 दिवसीय धरना है और मैं चाहूंगा सरकार से कि इनके साथ इंसाफ ना करे, नहीं सरकार जाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आपको बताएं कि जो भी ये सरकार द्वारा पंचायत सहायक की भर्ती एवं मेटों की भर्ती निकाली जा रही है, उसका विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि रोजगार सेवकों से सरकार के विभिन्न मंत्रियों द्वारा पूर्व में मानदेय बढ़ोतरी, नियमितीकरण हेतु जो मांगे रखी गई थी वो आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः कल का धरना इको गार्डन में प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासखंड शमशाबाद पर सभी रोजगार सेवक उपस्थित हुए हैं। जिला आगरा के समस्त ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, एपीओ साहब व कंप्यूटर ऑपरेटर सभी लोग जो पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सहायक की जो भर्ती की जा रही है, महिला मेटों की जो भर्ती की जा रही है, उस जेम पोर्टल पर जो भर्ती की जा रही है उसका विरोध करते हैं। उसी क्रम में प्रदेश के समस्त रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक सभी लोग लखनऊ के इको गार्डन में सरकार की खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे मनवाने का काम करें। रोजगार सेवकों ने बताया कि मानदेय को लेकर भी शासन स्तर से ही हीरा हवाली की जा रही है। समय पर रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिल रहा। पिछले 14 वर्षों से लगातार रोजगार सेवक संविदा पर कार्य कर रहे हैं। सरकार से मांग है कि संविदा पर कार्य कर रहे रोजगार सेवकों और अन्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए। शमशाबाद ब्लॉक से करीब 47 रोजगार सेवक एवं अन्य कर्मचारी सोमवार को लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे। यूपी के महुअन टोल पर शनिवार शाम भाजपा विधायक की दबंगई देखने को मिली। टोल पर जाम और एम्बुलेंस फंसने का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक टोल कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया और खुद ही टोल बूम उठा दिया। इस घटना के बाद कुछ देर तक टोल फ्री रहा और वाहन बिना टोल दिए ही निकलते रहे। विधायक की दबंगई की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के महुअन टोल पर शनिवार शाम भाजपा विधायक की दबंगई देखने को मिली। टोल पर जाम और एम्बुलेंस फंसने का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक टोल कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया और खुद ही टोल बूम उठा दिया। इस घटना के बाद कुछ देर तक टोल फ्री रहा और वाहन बिना टोल दिए निकलते रहे। विधायक की दबंगई की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना से टोल कर्मचारियों में रोष फैल गया। इस घटना को लेकर टोल प्रबंधक रज्जन सिंह का कहना था
कि टोल पर उस समय ना तो जाम था, ना ही कोई एम्बुलेंस जाम में फंसी थी। शनिवार शाम विधायक पूरन प्रकाश अपने काफिले के साथ फरा से मथुरा लौट रहे थे। विधायक के आगे जो गाड़ी थी उसे टोल पर कुछ सेकंड के लिए रोककर एंट्री करने के बाद जाने दिया। इसके बाद जैसे ही विधायक की गाड़ी पहुंची तो सिग्नल नीचे आ गया और उनकी गाड़ी भी रुक गई। इससे गुस्साए भाजपा विधायक गाड़ी से उतरे और टोल कर्मी को थप्पड़ मार दिया। कहा कि मेरी गाड़ी को टोल पर रोका गया। इसके बाद विधायक पूरन प्रकाश ने टोल बूम हटाकर टोल फ्री कर दिया और वाहन बिना टोल दिए ही गुजरने लगे। इस घटना को लेकर विधायक पूरन प्रकाश का कहना है कि टोल कर्मियों द्वारा अधिकांश टोल की लेन बंद कर रखी थी। काफी लंबा जाम लगा हुआ था। जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। विधायक का कहना था कि वहां कोई जिम्मेदार टोल कर्मी मौजूद नहीं था। टोल कर्मियों द्वारा राहगीरों से अभद्रता की जा रही थी, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। अपने क्षेत्र के दौरे से वापस आते हुए जब स्थानीय नागरिक व क्षेत्र के लोगों से उनसे कहा तो उन्होंने खुद जाम खुलवाया। जाम में फंसी गाड़ी व एम्बुलेंस निकलवाई गई। उन्होंने कहा कि टोल पर कोई व्यवस्था नहीं थी। टोल गैलरियों में पानी भरा हुआ था। गाड़ी वालों से टोल के पहलवान बदतमीजी करते थे। विधायक पूरन प्रकाश ने टोल कर्मी को थप्पड़ मारने के आरोप को गलत बताया। टोल प्रबंधक रंजन सिंह का कहना था कि उस समय टोल प्लाजा पर न तो कोई जाम था और न ही कोई एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई थी। सभी टोल गैलरी सामान्य तरीके से चल रही थी। उन्होंने बताया कि करीब 18 मिनट तक टोल बूथ संख्या 8 से 14 तक 7 गैलरियों को विधायक ने फ्री करा दिया गया, जिससे यहां से वाहन बिना टोल दिए गुजरते रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Paray, Mathura. B.Ed Agra Education College, Paray, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Paray, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310 0562 2527 017। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम छोटी मोटी खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। सिजेरियन के साथ निकाली 2.25 किलो की रसौली। भारत में पहली बार आगरा के डॉक्टर अमित टंडन ने प्रसव के साथ 2.25 किलो की रसौली का किया ऑपरेशन।
आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली शराब की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने अलग अलग 2 देसी शराब के ठेकों पर की छापेमारी। पुलिस ने 4 लोगों के साथ 2 सेल्समैन और 2 सप्लायर को किया गिरफ्तार। ढाबे की आड़ में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री। उपहारों संग परिवार से खुशी पाकर खिले वृद्धजनों के चेहरे। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा कोंडोय के सदस्यों ने वृद्धाश्रम के सदस्यों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु उपहार में देने के साथ संग बैठकर खाया खाना। वरिष्ठ कवि राज बहादुर सिंह राज और विख्यात तबला वादक प्रोफेसर नीलू शर्मा को संस्कार भारती ने दिया कला गुरु सम्मान। पद्मश्री बाबा योगेंद्र दा का कहना, कलाकार बचेंगे तभी बचेगी कला। बुर्जीवाड़ा मंदिर प्रतापनगर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। फतेहाबाद थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किशोर की मौत। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कानूनी कार्रवाई की शुरू। भाजपा विधायक की दबंगई, टोलकर्मी को मारा थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के महुअन टोल की घटना। चंबल के बिहड़ में मासूम का शव मिलने से मचा हड़कंप। तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या की आशंका। पेनाहाट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बिहड़ की घटना। एक दिवसीय आंदोलन को लेकर रोजगार सेवकों ने भरी हुंकार। पंचायत सहायक की भर्ती पर रोक लगाने की की मांग। ब्लॉक शमशाबाद के रोजगार सेवक धरना प्रदर्शन में होंगे शामिल। बिजली विभाग की लापरवाही ने 3 लोगों की ली जान। 4 लोग बिजली करंट से झुलसे। फिरोजाबाद जिले के थाना नगरा सिंधी के गांव बांस झरना का मामला। कोरोना काल में हजारों कलाकारों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि उनका सम्मान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जब कलाकार बचेंगे तभी कला भी बच सकेगी। कोरोना काल में हजारों कलाकारों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि उनका सम्मान करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। जब कलाकार बचेंगे तभी कला भी बच सकेगी। यह उद्गार संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र दा ने रविवार को संस्कार भारती आगरा द्वारा प्रतापनगर स्थित बुर्जीवाड़ा मंदिर पर आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। समारोह में संस्कार भारती के अखिल भारतीय साहित्य प्रमुख और वरिष्ठ कवि राज बहादुर सिंह राज और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक प्रोफेसर नीलू शर्मा को कला गुरु सम्मान से विभूषित किया गया। साथ ही पखावज वादक पंडित गिरधारी लाल शर्मा, हारमोनियम वादक रविंद्र तलेंगावकर, लोक गायक रामेश्वरम दयाल एवं जगदीश प्रसाद को भी अपनी अपनी विद्या में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया। इसके अलावा हमारे आगरा से अलीगढ़ से पधारे प्रांत के 2 पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा ये आज कार्यक्रम संपन्न हो जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न प्रतिभाओं को, जो 5 प्रतिभाएं आगरा में रह रही हैं, कला के क्षेत्र में, चित्रकला में, नाट्य कला में, वादन कला में, उनको हम सम्मानित किया है। इसके अलावा डॉक्टर नीलू शर्मा जो दयालबाग में प्रोफेसर हैं, अपने वादन में उनका अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना है, ऐसे का हम सम्मान कर रहे हैं। संस्कार भारती का उद्देश्य भारत के प्रत्येक गांव में प्रत्येक नागरिक को कला के और साहित्य के क्षेत्र में संदेश पहुंचाना है और वहां तक हम पहुंचाने में सफल रहे हैं। उसी उद्देश्य से हमारी आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। को ही अपना कला गुरु माना है। उन्हीं गुरु पूर्णिमा को उन्हीं के पूजन के रूप में मनाया जाता है। संस्कार भारती ने एक और प्रकल्प कोरोना काल की दुश्मन महामारी के समय जो कलाकारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उसके पीर पराई जाने के नाम से एक अखिल भारतीय प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें आर्थिक रूप से अक्षम कलाकारों का मदद करने के लिए संस्कार भारती आगे आ रही है। और इस संस्कार भारती के इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय कुमार, मनोज कुमार तिवारी, हंसराज हंस जैसे कलाकारों ने भी अपना सहयोग दिया है। उसी क्रम में संस्कार भारती की आगरा पश्चिम इकाई द्वारा 5 कलाकारों को भी सहायता के रूप में एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं और ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन उसी क्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर इन सभी कलाकारों ने ताल, कचौरी, जिकड़ी, भजन और मल्हार आदि के गायन वादन से सबको भाव विभोर कर दिया। इसमें पूर्व गीतकार डॉक्टर केशव शर्मा ने मां शारदे की सुमधुर वंदना प्रस्तुत की।
समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी ब्रजमोहन बंसल धूमपायल ने की। भगवान नटराज के सम्मुख दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बांकेलाल गौड़ ने किया। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित विशिष्ट अतिथि रहे। समारोह का संचालन प्रांतीय कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल और आगरा पश्चिम प्रताप के महामंत्री ओम स्वरूप गर्ग द्वारा किया गया। इस अवसर पर अलीगढ़ से पधारे प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय गोयल CA और प्रांतीय नाट्य प्रमुख आलोक शर्मा का सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आगरा विभाग संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार पचौरी, इंजीनियर नीरज अग्रवाल, प्रदीप सिंघल, राजीव सिंघल ने व्यवस्थाएं संभाली। समारोह में नूतन अग्रवाल, हरिमोहन सिंह कठोरी, हरिमोहन सिंह कोठिया, राम अवतार यादव, आलोक आर्य आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ढाबे की आड़ में नकली शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। पुलिस ने अलग अलग 2 देसी शराब के ठेकों पर छापेमारी के दौरान 4 लोगों समेत 2 सेल्समैन और 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान लगभग 71 पेटी बनी हुई शराब बरामद हुई। लेबल नकली मोनोग्राम और ढक्कन और टिपेट स्प्रिट यूज करके बनाना पड़ा। ये हमारा टीम लगातार हम लोग को कहाँ का इनपुट मिल रहा है, हमारा कोऑर्डिनेट तरीके से हमारा बीट कांस्टेबल लोग इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं। उन लोग का आधार पर हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। जनपद में दोबारा अलीगढ़ की तरफ काम होने नहीं देंगे। इसके लिए 100% हम लोग लगातार प्रयास करें, इस काम को होने नहीं देंगे। हमारा टीम लगातार दावा बना रहा है। ये पहली बार हम टैका से पकड़ रहे हैं, इसलिए सभी टैके वाले भी अलर्ट हो जाएंगे। दोबारा इस तरह करेंगे तो सभी टैके वाला का भी हम लोग इसका हर चीज का पता चल गया कैसे ये लोग मिलता है, उसको वेरीफाई करने का तरीका हम ढूंढेंगे। ये कैसे ये नकली शराब बेचते हैं, उसके कैसे स्टॉक मेंटेन कर रहा है उसको पता करेंगे। उसके आधार पर आगे उनका अच्छी तरीके वेरीफाई करेंगे। और खासतौर पर जो शराब का जो लाइसेंसदार है, जो मालिक है, उसको दुकान का मालिक है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे और उनके खिलाफ 14 अंश का कार्रवाई करके उनको प्रॉपर्टी जब्ती करने का कार्य जल्दी से जल्दी कराने के लिए हम CEO का और एडिशनल एसपी का हम लोग का निर्देश दे रहा हूँ। जो आदमी इस तरह का अवैध धंधा से जो कितना भी पैसा कमा रहा है, तो पूरा पैसा उन्होंने उस पर कितना प्रॉपर्टी उन्होंने कमाया उसका पूरा जब्ती कराएंगे कोर्ट का ऑर्डर पर 14 अंश का कार्रवाई के अंतर्गत। सर हरियाणा का भी कोई इसके अंदर मैक्सिमम हर बार हमको नाम आता है हरियाणा से रिपीटेड स्पीड आती है। उसके भी हम ट्रैक करें ये किस जगह से आ रहा है, किस रास्ता में आ रहा है, उसको कौन कौन, उसके लिए हम लोग के पास सारी चीज है। उसको कोई पिनाहट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बीहड़ में एक मासूम बच्चे का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। बच्चे के शव को गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सामने ही बच्चे के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिनाहट थाना क्षेत्र गांव जोधपुरा के पास चंबल के बीहड़ में एक मासूम बच्चे का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। बच्चे के शव को गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। जहां शव दफनाया गया था वहां तंत्र मंत्र की वस्तुएं पड़ी हुई थी, जिसे देखकर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सामने ही बच्चे के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पे कुछ कांटेदार लकड़ियां लगी हुई थी और यहाँ पे मिट्टी से को ढका हुआ था। तो आसपास हमने देखा तो चाकू भी था, फ्रूटी वगैरह और तुम्हारे बिस्किट थे और उधर अगरबत्ती है, पाउडर का डिब्बा है, नीचे कुछ पोट्री में था। हमने तो नीचे जाके तो देखा नहीं, तो फिर हमने सूचना थाने में करी पुलिस को। तो पुलिस आई, पुलिस ने आके शाम को यहाँ पे अपना खुदाई जो है। कितने बजे पुलिस आई थी? पुलिस कोई आई थी 11 और 12 के बीच में सूचना के लगभग। सूचना पर पुलिस आई तो पुलिस ने यहाँ पे आके खुदाई करी तो उसमें ये गई 4 साल का बच्चा का शव निकला यहाँ पे। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस के साथ जब गड्ढा खोदकर मासूम बच्चे की शव को बाहर निकाला गया तो बच्चे के शव पर कोरे नए लाल कपड़े लिपटे हुए थे। एक सफेद कपड़े में लपेटकर उस पर सेंट भी छिड़की गई थी। मौके पर मिली चीजों को देखने के बाद आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई है। सिजेरियन के साथ निकाली 1.25 किलो की रसौली। भारत में पहली बार डॉक्टर अमित टंडन ने प्रसव के साथ 1.25 किलो की रसौली का ऑपरेशन किया। भारत में सिजेरियन के साथ पहली बार 1.25 किलो की रसौली का जटिल ऑपरेशन आगरा के डॉक्टर अमित टंडन ने कराया। इससे पूर्व कोलकाता में सिजेरियन के साथ 1.5 किलो की रसौली को ऑपरेट किया जा चुका है। कमलेश टंडन हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए डॉक्टर अमित टंडन ने बताया कि झांसी निवासी मरीज पहले तो रसौली की समस्या के कारण
गर्भधारण ही नहीं कर पा रही थी। गर्भाशय को खतरा न पहुंचे इसलिए पहले रसोली का ऑपरेशन नहीं कराया। गर्भधारण होने पर कई डॉक्टरों को दिखाने पर सलाह दी कि पहले रसोली निकलवाओ, तभी गर्भ रुक पाएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। इस अवस्था में वे यहाँ पहुंचे। नहीं, वो क्योंकि वो टालते रहते हैं अपनी सर्जरी, जिससे कि रसौलियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, आकार बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि दूरबीन से करने में फिर थोड़ी जटिलता होने लगती है जब बहुत बड़ा साइज हो जाता है। तो हमारा ये पेशेंट्स के लिए मैसेज है कि फाइब्रॉइड्स की सर्जरी आसानी से दूरबीन द्वारा हो सकती है। तो पेशेंट्स अगर अर्ली स्टेज पे करा लेंगे तो और आसान होता है। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते हैं, डिले करते हैं, नंबर भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है, फिर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ते हैं। जो इसके शुरुआती लक्षण सबसे पहले तो ब्लीडिंग और दर्द है। ये इस पे डिपेंड करता है कि रसौली कहाँ